हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं और ये वीडियो है आपकी एक नई रिपोर्ट आई है शिक्षा की नई रिपोर्ट, जिसका नाम है ASER यानी कि आसर रिपोर्ट। और ये 2022 की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट जो है गाँव वाले जो क्षेत्र हैं उसमें कितने परसेंट बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं जो मिल रही हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ डिटेल में कि ये जो रिपोर्ट है ये प्रथमा एनजीओ के माध्यम से जारी की जाती है। और पहली जो रिपोर्ट है वो 2005 में स्टार्ट की गई थी और ये इस क्रम की 2022 की जो रिपोर्ट है ये बुधवार को जारी की गई थी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2022 के आगे सर्वे के आधार के ऊपर है। 2022 के जो वर्ष था उसमें सर्वे किया गया था और कितने परसेंट जो बच्चे हैं उसमें वो जो स्कूलों में भाग ले रहे हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो आज वह इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। और जो भी नया बच्चा इस चैनल को देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे। आपको ऐसे ही वीडियो की जानकारी के लिए आप कमेंट कीजिएगा, हम आपकी जो भी रिपोर्ट्स जो आती हैं जो भी आपको वो या कोई कमेटी वगैरह जो आएगी हम उसी के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो रिपोर्ट जो है ये क्या कहते हैं, किस नाम से है ये आपकी जो रिपोर्ट है ये ध्यान रखना एसर 2022 के नाम से है, जिसका नाम है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के नाम से जारी की गई है ये। और ये इसमें सर्वे जो किया गया है ये सर्वे किया गया है ये गांव रूरल क्षेत्र में किया गया है, यानी कि गांवों के क्षेत्र में किया गया है। इसमें कितने डिस्ट्रिक्टों को क्रॉस किया गया है, 616 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको शामिल किया गया है। और 19,000 से ज़्यादा जो है लगभग जो गांव हैं उन गांवों में जाकर ये सर्वे किया गया है। और इसमें लगभग 700 के यानी कि 7 लाख जो है बच्चे हैं, बच्चों को का सर्वे किया गया है इसमें। और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें यह बताया गया है कि जो स्कूल गवर्नमेंट जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूलों में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट स्कूलों में जो नामांकन में जो वर्दी की देखने को मिली है, नामांकन में वर्दी यानी कि दाखिला लेने में आप वर्दी देखी गई है कि पिछली जो रिपोर्ट थी 2018 में, पिछली जो रिपोर्ट है वो 2018 में आई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये 4 साल बाद में आई है और अब कब आई है 2022 में। तो उसमें गवर्नमेंट स्कूलों में जो दाखिला जो ले रखा था बच्चों ने वो कितना ले रखा था 65.66%। लेकिन ये बढ़कर वर्दी हो गई है इसमें और 72.9% यानी कि लगभग ये मैं बोलूँ तो ये 7% के आसपास इसमें वर्दी हुई है। यानी कि अब सरकारी स्कूलों में जो है गवर्नमेंट जो स्कूल हैं गवर्नमेंट स्कूलों में ये वर्दी देखने को मिली है। तो अब इतने बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों का हिस्सा है। और इस रिपोर्ट में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें 6 से 16 वर्ष तक का जो है 3 से 16 वर्ष तक 3 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों को शामिल किया गया इसमें, 3 से 16 वर्ष तक का। अब देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं इनके ऊपर सर्वेक्षण किया गया है कि कितने बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और कितने बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं, उनके ऊपर है ये। तो ये जो रिपोर्ट है ये अगर हम इसमें देखें तो देखो सबसे पहले चर्चा का जो विषय बना हुआ है इसमें ट्यूशन क्लासेस राइजेज जो है, यानी कि स्कूल के आउटसाइड बाद में भी यानी कि स्कूल जाने के बाद में भी बच्चों में ट्यूशन लेने का जो क्रेज है वो प्रभाव है वो देखने को मिला है, बढ़ा है। 2010 में जो बच्चे थे वो 22.5% बच्चे स्कूल से आने के बाद ट्यूशन क्लासेज लगाते थे। लेकिन 2022 में अगर हम देखेंगे तो ये 23.5% जो है बच्चों में ट्यूशन लेने का प्रभाव पड़ा है, बढ़ा है, क्रेज बढ़ा है। और ये जो है ये क्लास 1 से लेकर 8 तक का जो बच्चा है वो जो पेड करके फिर ट्यूशन लेते हैं। अब इसके पीछे हमें ये देखने को मिल रहा है कि क्या उन स्कूलों में शिक्षा का स्तर जो है वो कम आंका गया है या वहाँ पे शिक्षा जो मिलती है वो लो लेवल की मिलती है, या फिर वहाँ का जो स्टाफ है वो शिक्षा को बढ़ावा देने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा है। यहाँ पे ये एक कमजोरी देखने को मिलेगी हमें। आखिर स्कूलों में के बाद भी अगर ट्यूशन जो लगाना पड़ रहा है उसकी वजह क्या है? तो या तो हो सकता है कि बच्चों का आईक्यू लेवल कम हो,
वो IQ लेवल वजह क्यों है, क्योंकि स्कूलों में या तो कम पढ़ाया जा रहा होगा, या फिर जो वहाँ का जो स्टाफ है या अध्यापक हैं स्कूलों के, उनमें कोई शिक्षा उनका जो एजुकेशन जो लेवल है वो कमज़ोर होगा। वजह क्या है ये अभी जान नहीं पाए हैं, तो ध्यान रखना। अब ट्यूशन क्लासेज, इसमें ये सर्वे में बताया गया है कि भाई ट्यूशन क्लास है आउटसाइड स्कूल के बाद में ट्यूशन की क्लासों की में वृद्धि हुई है। दूसरा हम यहाँ पर देखें, जो ट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो ले रहे हैं, पेड ट्यूशन जो ले रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्कूल के बाद में, वो कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो 5 से 10% जो बच्चे हैं वो, जैसे कि राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, गुजरात के बच्चे, राजस्थान के बच्चे, ये हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, ये आपका जो मणिपुर हो गया है, मिजोरम हो गया है ना, सॉरी मिजोरम हो गया है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और ये तमिलनाडु, इनके जो आपको जो सफ़ेद वाला जो दिखाई दे रहा है हिस्सा जो दिखाई दे रहा है मैप, ये इसमें इन राज्यों में बच्चे केवल 5 से 10% जो बच्चे हैं वो ही ट्यूशन लेते हैं, वो भी पेड। उसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा यानी कि स्कूल के आउटसाइड ऑफ स्कूल में 60 से 75% जो बच्चे हैं वो ट्यूशन ले रहे हैं स्कूल जाने के बाद भी। वो कौन से क्षेत्र में है, तो देखोगे बिहार जो है आपका, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और ये त्रिपुरा है, इन 3 राज्यों में ज़्यादा प्रभाव है। उसके बाद देखेंगे झारखंड है, उड़ीसा है और ये का आपका जो मणिपुर है, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे ट्यूशन ले रहे हैं। तो ये जो स्टेट हैं, इन स्टेटों में अगर हम देखेंगे तो बच्चे अभी ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। क्या करते हैं, ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं। तो इनमें ट्यूशन क्लासेजों का जो प्रभाव है इन राज्यों में वो बढ़ावा देखने को मिला हुआ है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे दिया गया है कि भाई अटेंडेंस स्टे स्टेबल्स, यानी कि अटेंडेंस पैटर्न बोथ फॉर चिल्ड्रंस एंड टीचर्स हैव रिमेन्ड स्टडी our time. The report started 72% चिल्ड्रंस अटेंडेंस इन इंडिया, यानी कि केवल 72% जो बच्चे हैं जो क्या कर पा रहे हैं, अटेंडेंस ले पा रहे हैं। यानी कि स्कूल में जो बोथ है, यानी कि टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं दोनों क्या ले रहे हैं, ध्यान रखना, अटेंडेंस 72% ही ले पा रहे हैं, पूरा 100% नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कि कितने प्रतिशत जो है, किन क्षेत्रों में, कितने कौन से राज्यों में अटेंडेंस सबसे ज़्यादा है। तो 50 से लेकर 60, लगभग 60% जो अटेंडेंस जो होती है वो सबसे कम होती है भारत में गवर्नमेंट स्कूलों में। तो वो कहाँ पे होती है, ध्यान रखना, ये आपका यूपी है, आपका MP है, बिहार है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे कम अटेंडेंस ली जाती है। सबसे ज़्यादा अटेंडेंस जो ली जाती है वो रेड कलर का जो एरिया है आपका, रेड कलर का 90% से ज़्यादा बच्चे जो आपको ग्रीन कलर का जो एरिया जो दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर के जो स्टेट हैं वहाँ पर अटेंडेंस आपको क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है बच्चों की। यानी कि ये भी एक मतलब पॉजिटिविटी की देखा जा रहा है कि इतने % जो है टीचर्स जो बच्चे हैं वो क्लास लगाते हैं, विजिट करते हैं स्कूलों में, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा हम देखें स्कूलों में फैसिलिटीज में क्या प्रभाव पड़ा है, कोविड के बाद की बात कर रहे हैं। कोविड से पहले की, क्योंकि उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी, तो उस रिपोर्ट की तुलना में 2022 की जो रिपोर्ट है वो फैसिलिटी देने में क्या क्या कर रही है। तो पहला जो है कि टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, यानी कि छात्राओं के लिए जो अलग से टॉयलेट्स है, टॉयलेट्स की जो फैसिलिटी है, सुविधाएं वो बढ़ी हैं। 2018 की रिपोर्ट में केवल 66% था, तो अब की बार 2% ही बढ़ा है, कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं बढ़ा है, पॉजिटिविटी है ये फिर भी 2%, यानी कि 68.4% जो है वो स्कूलों में अलग से छात्राओं के लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं। लाइब्रेरीज की सुविधा है वो भी बड़ी है, और प्लेग्राउंड जो है उसकी सुविधा है वो भी वहाँ पे स्कूलों में देखने को मिली है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इसमें राइज इन प्रेजेंस ऑफ स्मार्टफोन, यानी कि स्मार्टफोन के माध्यम से पढ़ाई की जा रही है घर के ऊपर, घर में रहकर। तो वो कितना है, 74.68% हाउस होल्ड्स सेल्ड दे हैव ए स्मार्टफोन इन 2022 में सेल किया गया है, ध्यान रखना, परचेजिंग की गई है
कंपेयरिंग टू 36% इन 2018 की अपेक्षा 2000, क्योंकि एक कोविड का जो दौर था तो उसमें स्कूलें वगैरह जो बंद थी, तो ऑनलाइन शिक्षा का जो है वो स्तर है वो भी बढ़ा है, और जो 2018 की रिपोर्ट है उसकी अपेक्षा यहाँ पे क्या कर रहा है देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये 88.1% जो परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में ध्यान रखना इंटरनेट की सुविधा भी बढ़ी है, यानी कि इंटरनेट के माध्यम, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता थी, तो इसलिए वहां पर भी ये देखने को मिला है भाई भाई, यानी कि इंटरनेट की भी सुविधा बढ़ी है, यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो कह रही है, इसका कुल मिला के बात कहा जा रहा है कि सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में 2022 में ये रिपोर्ट ध्यान रखना आपको इसमें देखने को मिलेगा कि ये जो रिपोर्ट में स्कूलों में नामांकन है वो बढ़ा है। ध्यान रखना ट्यूशन क्लासेज हैं, ट्यूशन जो क्लासेज हैं, ट्यूशन क्लासेज में क्या की गई है, यहाँ पे वर्दी हुई है, और आपकी जो फैसिलिटीज हैं उसमें बढ़ा है, जैसे गर्ल्स टॉयलेट का है, लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में भी जो पाठ्यक्रम की जो टेक्स्ट जो बुक है उनके अलावा जो अदर्स जो बुक है उनका भी प्रभाव देखने को मिला है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी की सुविधा बढ़ी है। ठीक है, तो ये इस रिपोर्ट में ध्यान रखना ये दर्शाया गया है कि कोविड जो महामारी आई थी, इस कोविड महामारी से पहले का जो शिक्षा का जो लेवल था वो कैसा था, और कोविड के बाद का जो शिक्षा का लेवल है वो कैसा है 2022 में, यानी कि 4 साल के भीतर जो शिक्षा में क्या चेंजमेंट आए हैं या क्या बदलाव आया है, वो ये रिपोर्ट वो जारी करता है ये। तो आप भी अगर अधिक जानकारी के लिए अगर वो आपको वो करनी है तो आप जाइएगा, आपके हर मोबाइल में मिल जाएगा ASR रिपोर्ट 2022 के नाम से जांच कीजिएगा, तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, एक चीज़ और ये है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं उसमें पहले 4.1% बच्चियां थी जो शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, यानी कि वो शिक्षा को से दूर हो चुकी थी, लेकिन अब 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें केवल 2% ही बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर हैं, उसमें भी हमें थोड़ी वर्दी देखने को मिल रही है, तो ये भी इसमें हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना। यानी कि कुल मिला के कोविड के बाद से जो ऑनलाइन जो प्रोग्राम चला है, ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षा का स्तर जो है वो बेहतर हुआ है। तो आज की जो क्लास है वो इसमें आज की क्लास है इसमें हम यही बस इतना ही कि जो आपका जो सर्वे लिया गया है ASCR का, ये प्रथमा NGO के माध्यम से लिया गया है 2022 में SR रिपोर्ट के माध्यम से, तो यहीं से कोई आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं नई क्लास में। जो भी नया बच्चा है इस चैनल को देख रहा है वो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट कीजिएगा आपकी ये ऐसी क्लास और कैसी लगी। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।